हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। यानी 1.2 का एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है, जो है अंडर 5। अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे स्केल के थ्रू, जिसमें हम एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे। एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर के यहाँ हम निशान ले लेंगे 6 8 देन 10 और 12। यहाँ कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे 0। ये नंबर लाइन ले ली हमने, नंबर लाइन पे कहीं भी पॉइंट एक 0 ले लिया। और यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। या आप यहाँ लिख भी सकते हैं, उसको मैं अभी लिखूँगा। पहले मैं इसे जल्दी से बना लेता हूँ ताकि लंबा वीडियो ना हो। यहाँ हम इसको ए कंसीडर कर लेंगे बच्चे। ए पॉइंट पर मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जल्दी। चलिए, यहाँ अब 90 डिग्री का एंगल तो बनाना आप आई होप कि जानते ही हैं सभी स्टूडेंट्स। देखिए, एक हम आर्क बुलाएंगे। इस आर्क में यहाँ से हटा करके इस कंपास को यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रखने के बाद फर्स्ट आर्क जो लगाते हैं वो 60 डिग्री का होता है, और सेकंड आर्क जो होता है वो 120 का होता है। मुझे कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 120 से पीछे की तरफ आएगा तो हम पीछे की तरफ चलेंगे। यहाँ से हमने जो 120 का था वहाँ से भी एक क्या कर देंगे भाई, इस आर्क को कट कर देंगे। अब ये पूरा 90 डिग्री आ गया, कम्प्लीटली 90 डिग्री बनकर गया। इस तरीके से हमने इसको 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया पॉइंट ए पर। 1 यूनिट मैंने यहाँ लिया था। ए ओ से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट ही डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ ले ली बच्चे। ये हुआ यहाँ 1 यूनिट। तो ये कट कर देंगे यहाँ, या फिर पॉइंट आउट कर लेंगे, जिससे कि हम इस पॉइंट को और ओ पॉइंट को मिला सकें। हमने ओ और जो 1 यूनिट पॉइंट 2 सेंटीमीटर पॉइंट लिया है उसका नाम दे देंगे हम अब बी। हमने इसका नाम बी दे दिया। अब आप ये देखेंगे, ये भी 1 यूनिट हुआ और ये भी 1 यूनिट। 1 यूनिट 1 यूनिट, यानी अब अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या बन जाएगा, √2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं इसमें यहाँ करके दिखा देता हूँ हैंड टू हैंड, थोड़ा ना जल्दी से करके देखते हैं। हम सबसे पहले तो इस बात को लिखेंगे बच्चे, इस बात को लिखेंगे लेट क्या लेट किया है हमने, ये लेट किया है 0 से और ए तक की डिस्टेंस को। कितना लेट किया है, यानी 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट हमने ये लेट किया है। और हमने ड्रॉ भी किया है 90 डिग्री एंगल। कहाँ, एट अ पॉइंट। लिखेंगे ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए। क्लियर है यहाँ तक, एट पॉइंट ए हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया है। अब ज्वाइन किए हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ज्वाइन ही तो किया है, तो लिख देंगे ज्वाइन बी ओ। बी ओ ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया भाई, ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अब ओ ए बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चे क्या होगी, 1। तो ये इसकी बेस हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, ये इसकी हाइपो हुई। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपो का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम्स के इक्वल होता है। यानी हाइपो का स्क्वायर, हाइपो मीन्स यहाँ नाम दे दिया हमने हाइपो का ओ बी नाम दे दिया भाई। ओ बी का स्क्वायर इजिकल्स टू अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम्स के इक्वल, यानी ए बी इसका स्क्वायर प्लस ओ ए
ओ ए का स्क्वायर। ओ बी कितना है, ओ बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी दे रखा है 1 यूनिट और 1 का स्क्वायर कर दे रखा है, 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए ओ ए 1 दे रखा है, इसका स्क्वायर इसका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, 1 और 1 कितना होता है 2। इधर ओ बी चल रहा था, इसका स्क्वायर हटा देंगे, इस पर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ये √2 आ गई। क्या, ओ बी √2 आ गई। हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर √5 को। तो जब तक हमें इस तरीके की एक लाइन जो ओ बी है, ऐसी लाइन √5 ना मिल जाए, तब तक हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद बताएंगे इस नंबर लाइन पर कैसे बनाते हैं ना। चलिए बनाते हैं। अब इसके बाद करना ये होता है बच्चे कि जो बी पॉइंट है इस पर 90 डिग्री बनाएंगे। ऐसे ही आगे चल के जो पॉइंट आएगा उस पर 90 डिग्री बनाएंगे, फिर 90 डिग्री बनाएंगे। इस तरीके से 2-3 स्टेप इसकी हमें लेनी होगी। चलिए 90 डिग्री फिर हम इस पर बना लेते हैं। थोड़ा सा ये दिक्कत देती है चीज़ कि इसमें एक बिजली घर जैसा बन जाता है, बच्चों को टिपिकल सा लगता है ना। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। पहले हम 90 डिग्री कहाँ बनाया, 8 पॉइंट ए। अब बना रहे हैं किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हम 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये पेन इसलिए यूज़ किया गया है ताकि आप लोगों को वीडियो में क्लियर दिखाई दे, क्लियरिटी आ जाए। अदरवाइज इसमें पेन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंसिल से बनाएंगे। सारे स्टूडेंट्स पेंसिल से बनाएंगे बच्चे। ठीक है भाई, जैसे हमने यहाँ 1 यूनिट लिया था, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। ऑल्सो वी टेक 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर कट कर लेंगे बच्चे। यहाँ से बार बार इसके कंपास से नहीं लेंगे, इसी से ले लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, इसको अब ओ से ज्वाइन कर देंगे। हर एक को ओ से ज्वाइन करते रहेंगे बार बार, हर एक को बार बार ओ से ज्वाइन करते रहेंगे। 90 डिग्री बना था, कहाँ बना था भाई 90 डिग्री, 8 पॉइंट बी। अब ये नया पॉइंट क्या मिला, सी। अब सी पर बना लेंगे। अब देख रहे हो अब बेस कितना बन गया, ट्रायंगल। अभी फिर एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। यहाँ क्या ट्रायंगल क्रिएट हुआ है भाई, जैसे अब हम अभी अभी यहाँ बता रहे थे ट्रायंगल बना था ओ ए बी, तो यहाँ ट्रायंगल बन गया ओ बी सी। ओ बी सी एक ट्रायंगल फिर बन गया। तो ओ बी सी ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस लगा देते हैं। यहाँ कितना है, ओ बी √2 यानी बेस √2 और ये 1 यूनिट है। चलिए करते हैं, लिखेंगे यहाँ हम ट्रायंगल ओ बी सी ट्रायंगल में देखते हैं ये हाइपो ओ सी का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस √2 का स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर लिख लिया पहले, फिर बेस का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा पहले बेस का स्क्वायर लिख दीजिए या पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हम बच्चे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेशन हो रही है बच्चे कि 1 का स्क्वायर बन रहेगा प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये हुआ 2, ये हो गया 1 + 3, 1 + 2 3 हो गया। ओके, ओ सी का स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, इससे रूट हो जाएगा। दैट मीन्स ये √3 आ गई, ये ओ सी कितनी आ गई, √3 आ गई। ऐसे ही अगली स्टेप में मैंने बताया था कि बी पॉइंट पर हमने बनाया है। अब सी पॉइंट पर हमने क्या बना लेना है, एक फिर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेना। बहुत आसान है, अगर एक बार इसको देख लेंगे, सिर्फ 90 डिग्री बनाते चले जाना तो आसानी ही तो हुआ कि आपको सिर्फ एक ही तो बनाना है 90 डिग्री का। क्लियर 1। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम एंगल बना रहे हैं वो क्लियर बने, बस साफ़ सुथरा बने। और हाथ एक बार साइड कर लेंगे बच्चे, इंशाल्लाह साफ़ सुथरा बन जाएगा। अब 90 डिग्री एंगल ये बन गया, किससे बना है, सी से। तो सी से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, फिर ये पॉइंट हम सी पॉइंट इससे ज्वाइन कर देंगे। सी पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ये लेंगे और इस टाइप से इसको सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अभी सी पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर लेना है भाई हमें, जैसे कि अब लेते आ रहे हैं 2 सेंटीमीटर ही 1 यूनिट हम ये पहले लेट कर चुके हैं। अब जो इसका पॉइंट है हमारा नया पॉइंट, दैट मीन्स डी पॉइंट ये √3 आ जाएगा ना, हाँ लिखने से रह गया, ये डी पॉइंट इससे मिला देंगे। अब हम उसी तरीके से डी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाएंगे फिर। ठीक है, 90 डिग्री फिर बनाएंगे, 1√4 आ जाएगा।
है ना, थोड़ा कम कर लें यार, ज़्यादा हो रहा है ना, डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं आप जी। ठीक है, फिर इसको 90 डिग्री बना लिया, किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। कितना लेना है यहाँ से, फिर वही 2 सेंटीमीटर लेना, 1 यूनिट, पॉइंट आया नया ई, ई पॉइंट को और ओ को ज्वाइन कर देंगे, ई और ओ को फिर से ज्वाइन कर देंगे बच्चे। अब हम फिर नया पॉइंट हमें ये मिला है ई पॉइंट, तो ई पॉइंट जो है ये हमारा √3 था बच्चे, है ना, ये √4 आएगा, ऐसी √5 आएगा, लेकिन यहाँ हमने √2 और 1 लेकर के √3 निकाल लिया था, और हमने अभी आपको दिखाया कि ओ सी डी, हम यहाँ ट्रायंगल ओ सी डी नहीं लिए हैं, अब ओ सी डी लेकर यहाँ दिखाते हैं आपको कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी और डी ले रहे हैं, तो ओ सी डी में ओ सी क्या है, एक बेस है, और 1 सेंटीमीटर क्या है, ये ओ डी सी डी है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओ डी इजिकल्स टू ओ सी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1, और 3 + 1 कितना हुआ 4, यानी ओ डी का स्क्वायर इजिकल्स टू √4, यानी ये चीज़ जो आई अब आपके पास √4 आ गई। अब हमारे पास जो नया ट्रायंगल बना ओ डी ई बना, क्या बना भाई, ओ डी ई, यहाँ बी सी फिर डी, इसके बाद ई पॉइंट, है ना, हमने यहाँ ई पॉइंट तक ले लिया है। ठीक है, तो ये आप लेंगे ट्रायंगल, यहाँ ले लेंगे ट्रायंगल ए, क्या लेंगे भाई, ओ डी ई, ओ डी ई, ओ डी ट्रायंगल में आप वेस देख रहे हैं, यानी ओ डी वेस है √4 और हाइपो है ओ ई, तो ओ ई का स्क्वायर इजिकल्स टू ओ ई का स्क्वायर हो गया, और अब ओ डी का स्क्वायर यानी √4 का स्क्वायर प्लस ये 1 यूनिट है, आपको पहले से मालूम है 1 यूनिट का, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे भाई, 4 + 1, 4 + 1 कितना हुआ 5, ये ओ ई चल रहा था इधर, ओ ई का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे भाई रूट आ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आई √5 आ गई, कौन सी वैल्यू √5 आ गई बच्चे ना, ये √5 जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, ओ ई की वैल्यू आई है, ओ ई क्या है, √5 है, तो हमें √5 यहाँ, अरे भाई सर यहाँ थोड़ी दिखाना था ऊपर, ये तो ये है, तो ये आपको थोड़ी दिखाना था, और क्या दिखाना था फिर इस नंबर लाइन की बात करिए सर, तो नंबर लाइन की बात की है, तो नंबर लाइन पे वो √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए बताते हैं, √5 को लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए और एक आर्क ड्रॉ कीजिए, एक आर्क ड्रॉ कीजिए, आर्क ड्रॉ कीजिए बच्चे, एक आर्क ड्रॉ कीजिए, चलिए ये आर्क आया आपको इस नंबर लाइन पर, यहाँ कट करता हुआ, यहाँ, अब यहाँ से ओ से, और इसका नाम दे दो एफ, ओ से एफ तक की डिस्टेंस क्या हुई, √5, √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन नाउ, अब नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट हो गया, बिल्कुल सिंपल है ना, एक बार इसका हम यहाँ लिख दें कि हैंस, लिख देंगे भाई हैंस, अतः √5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन
ऑन नंबर लाइन एट पॉइंट एफ। क्लियर है बात? आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। दोबारा इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, यहाँ से आपको बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। एक बार इसको फोकस कर लेते हैं फिर से कि ये कैसे किया है हमने, है ना। देखिए बता रहा हूँ, बहुत इजी आपको करना है एकदम। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेनी है जो कि 2-2 सेंटीमीटर आपको यहाँ इसको दिखाना है। 2-2 सेंटीमीटर के इसमें नंबर दिखाने, 1 2 3 4 5 6 6 दिखा दीजिए, यानी 12-13 सेंटीमीटर ले लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट लेट कर लिया। 2 सेंटीमीटर को कितना यूनिट लेट कर लिया? 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 यूनिट है। ठीक है, यहाँ जब 1 यूनिट हो गया तो कुछ नहीं करना है आपको कि एक ए पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना देना है। 90 डिग्री एंगल जहाँ तक बना है, ये लंबी लाइन बनाई है मैंने पूरी, लेकिन हमें यहाँ से सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमने एक यूनिट मान रखा है पहले से। तो 2 सेंटीमीटर ले लिया हुआ, 1 यूनिट ले लिया। 1 यूनिट लेने के कट करने के बाद यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है। मिलाने देने के बाद ये एक ट्रैंगल बन गया ओ ए बी। ओ ए बी को आप क्या कर लेंगे बच्चे? ओ ए बी एक ट्रैंगल है, उस ट्रैंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये 1 बेस हो गया, 1 परपेंडिकुलर हो गया। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका हाइपो √2 आ जाएगा। अब मुझे पॉइंट बी पर भी एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना है, फिर पॉइंट सी पर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना है। यानी ये देखिए, ये 90 डिग्री एंगल बना है, यहाँ 90 डिग्री बना है, यहाँ 90 डिग्री बना है ना, ऐसे करके यहाँ 90 डिग्री बना है। ठीक है, बस ये आपको बना देने हैं 90 डिग्री के एंगल, हर एक पर 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर आपका √5 आ जाएगा। जैसे √2 आया है वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम हर एक ट्रायंगल में लगाते रहेंगे। ओ बी सी में लगा दीजिए तो √3 निकल कर आ जाएगी, फिर ओ बी सी डी में लगा दीजिए तो √4 निकल कर आ जाएगी, फिर ओ डी ई में लगा दीजिए तो √5 आ जाएगी। अब √5 यहाँ निकल कर के आ रही है, हमें दिखाना था यहाँ नंबर लाइन पर, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क क्रिएट कर दिया ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओ से एफ तक की डिस्टेंस को हम √5 लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटे? √5 यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, √5 की हमने रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ज़रूर पढ़ते रहिए।